लक्ष्मण जी आए राम जी के पास, बोले भैया कह रहे अच्छा है, मैं एक बार प्रयास करूं? राम जी बोले करो। लक्ष्मण जी गए परशुराम जी के सामने। कल्पना करिए कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, बहुत गुस्से में, और उसके कोई सामने जाकर क्या होगा, क्या होगा भाई? उसका क्रोध और भड़क जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी गए, सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने। लक्ष्मण जी जाकर अगवा लगे मुस्कुराने, नमस्ते। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन ये बताइए जब मैं छोटा था तो नित्य एक धनु ही तोड़ देता था, बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई। यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते तो उस समय क्यों नहीं आए? कभी एक दिन भी आप नहीं आए थे, इसी धनुष पर क्यों चले आए टूटने के बाद? कोई स्पेशल धनुष था क्या? इस पर इतना प्रेम क्यों है आपका? परशुराम जी बोले रे 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 तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शंकर के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुही से कर रहा है। लक्ष्मण जी बोले सुनिए, धनुही हो चाहे बड़का धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और आप तब से पूछ रहे किसने तोड़ा? असली बात मैं बता रहा हूं, किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं, भैया ने जाकर केवल छुआ और टूट गया। लक्ष्मण जी कहते हैं छुवत टूट रघुपति न दोषु। भैया का कोई अपराध नहीं, भैया ने टच किया टूट गया, आपको पता ही नहीं। जनक जी ऊपर से केवल पॉलिश करवा के रखे थे, भीतर भीतर खोखला हो गया था एकदम। परशुराम जी बोले, फरसा निकाले कमर से सरकार, फरसा दिखाकर बोले कि क्या है, बोलो आप लोग बोलिए। हाँ फरसा, क्यों तौलिया ना बोली। परशुराम जी पूछे क्या है? लक्ष्मण बोले फरसा। फरसा नहीं है, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन इसी फरसे से किया हो। कितनी बार? 21 बार। बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूं मैं, केवल मुनि महात्मा मुझे ठीक से जानते हैं। विश्वास करो तो पूछ अपने सद्गुरुदेव भगवान से। तो बालक है इसलिए तुझे छोड़ कर रखा हूं, बालक जान करके। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले क्यों? लक्ष्मण जी बोले पहली बार जीवन में ऐसे वीर का पाला पड़ा है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन एक बात समझिए, ये बात बात में फरसा न दिखाइए। हमारे कंधे पर भी धनुष है, हम कोई कुम्हड़े की बतियां नहीं है जो तर्जनी देख के डरा जाएंगे। परशुराम जी बोले ये बात है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। लक्ष्मण बोले हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले हार मानोगे? लक्ष्मण जी बोले नहीं, रघुवंशी कभी हार नहीं मानता है। हम रघुवंशी हैं और हमारे वंश में गौ पर, ब्राह्मण पर, संत पर और देवता पर प्रहार करना मना है। आप ब्राह्मण है इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले मानिए हम आपसे लड़े और आपको मार दिए। क्या बोले? मान लीजिए यदि आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा हमको, और यदि आपसे युद्ध में हार गया तो रघुवंशी होकर पराजित हो जाना ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, हारूंगा तो कुल पर कलंक लगेगा। आप बताइए नुकसान किसका है? इसलिए हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा तुम्हारा चेला ये मंद बुद्धि का बालक ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है। ये जब मुंह खोलता है कड़वा बोलता है।
राम जी बोले मुनिवर किसकी बात पर आप आ गए हैं? लक्ष्मण अभी छोटा बच्चा है, इसके दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं अभी। बड़े लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। तब तक लक्ष्मण जी बोले इतना ही प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी ने देखो फिर बोला जी। राम जी शांत करते हैं, कहते मुनिवर कोनो बात ना। कहते मुनिवर हमारी आपकी बराबरी क्या है? हम क्यों आपसे लड़ेंगे? हम सब प्रकार आपसे छोटे हैं। आप जाति में ब्राह्मण हैं, राम जाति में क्षत्रिय है। मैं आपसे छोटा हूं, उम्र में आपसे मैं छोटा हूं। और तो और मेरा नाम केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। आपका नाम भी मेरे नाम से बड़ा है। हमारी आपकी कोई बराबरी नहीं है मुनिवर। जैसे राम जी शांत करते तब तक परशुराम जी कोई चिंगारी छोड़ देते हैं। और मजे की बात देखिए, लक्ष्मण जी बोलते हैं तो परशुराम जी राम जी पर क्रोधित होते हैं। बोले तुम बुलवा रहे हो, तुम मीठा बोलते हो, इससे कड़वा बुलवा रहे हो। राम जी बोले मुनिवर आज एक सूत्र समझ में आया मेरे पर। क्या? जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग दुरुपयोग करने लगे। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधारहु ते पर दोषु। बहुत सीधा हो जाना ये सद्गुण नहीं दुर्गुण कहलाता है। ये बहुत सीधा हवे, केहू मार के चल जाओ, कुछ बोले लेना, सीधा नहीं मूर्ख है। गांधी जी का जमाना गया कि एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दीजिए। आज दीजिएगा इतना मार के खपरिया देगा, चेहरा लाल हो जाएगा। सीधा रहिए, लेकिन इतना भी सीधा न रहिए कि लोग दुरुपयोग करने लगे हैं। राम जी बोले अपराध लक्ष्मण कर रहा है और आप मेरे पर क्रोधित हो रहे हैं। मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं, उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। पुराना था, टूट गया। और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो मेरी बात सुनिए, मैं रघुवंशी हूं और मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशियों के सामने युद्ध में यदि काल भी आकर खड़ा हो जाए, रघुवंशी काल से भी युद्ध करता है, पीठ नहीं दिखाता है। हम काल से भी नहीं डरते, लेकिन काल से भी युद्ध करने वाला राम रघुवंशी आज परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आज। जब राम जी ने ये बात कही ना, परशुराम जी की मति हिल गई। क्यों? ब्राह्मण में इतनी निष्ठा भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। अब ये पता कैसे चलेगा राम जी भगवान है? कैसे पता चलेगा? तो दर्शन करिए। परशुराम जी के पास किसका धनुष है? भगवान श्री हरि का धनुष। आप लोग देखे हैं ना, धनुष की डोरी हमेशा नहीं चढ़ी रहती। उसकी डोरी एक छोर पे बंधी रहती है और उसके बाद धनुष में लिपटी रहती है। जब युद्ध का समय आता है तो जो धनुष का स्वामी होता है डोरी निकाल करके और धनुष पकड़ के नीचे झुकाकर उस पर डोरी चढ़ाता है युद्ध करने के लिए। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा डोरी चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी सोची यदि राम भगवान है तो इस अजगव पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। इनको छोड़कर, भगवान को छोड़कर कोई नहीं सर चढ़ा सकता। परशुराम जी ने कहा राम रमापति कर धर लहू निकल मोर संदेह। इसको खींच कर इसकी डोरी चढ़ाइए, अब मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, बाबा कहते हैं एक जी देता
जैसे यहां पर लिखा है, मानस जी में लिखा है, देत चाप आप ही चली गए। जैसे परशुराम